पार्टी द्वारा आयोजित इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप सबका स्वागत है। मेरे साथ में हैं दाईं ओर हमारे तलावड़ा मंडल के मंडल अध्यक्ष पुखराज जी सलेमपुर और बाईं ओर है मनोज जी बंसल जो हमारे ज़िले के महामंत्री हैं। आप सबका स्वागत है। साथियों, केंद्र सरकार ने किसानों के हित के लिए किसानों की आय दुगनी हो सके, किसान अपनी फसल को देश में कहीं भी बेच सके, इसकी स्वतंत्रता एवं कॉन्ट्रैक्ट खेती को बढ़ावा देने के लिए 3 विधेयक पारित किए थे। उन तीनों विधेयकों में जिस प्रकार से किसान की बहबूदी का काम होगा, मैं समझता हूँ देश के इतिहास में ये पहला मौका है कि किसी सरकार ने किसानों के बारे में इतना बड़ा निर्णय लिया है। आज कुछ लोग और हमारे कुछ किसान भाइयों को भ्रम फैला करके उसके खिलाफ एक वातावरण तैयार कर रहे हैं, जबकि पिछले 50 साल के कांग्रेस के राज के अंदर किसान की हालत इतनी खराब हो गई थी कि जो किसान आज़ादी के समय 82% गाँव में रहता था, आज वो संख्या घट करके 67% रह गई है। यानी गाँव की आबादी मात्र 67% रह गई, 82 से 67 हो गई। इसका मतलब गाँवों से लोगों ने पलायन किया। आज माननीय मोदी जी ने जो विधेयक लाए हैं, उनके माध्यम से किसान का, साथ में व्यापारी का भी भला है। लोग ये भ्रम पैदा कर रहे हैं कि मंडियां बंद हो जाएगी, जबकि मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि कांग्रेस ने अपने लोकसभा के 3 घोषणा पत्रों में लगातार कृषि मंडियों को बंद करने की बात कही थी, लगातार इस प्रकार के बिलों को लाने की बात कही थी। राज्यसभा के रिकॉर्ड में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और कपिल सिब्बल का भाषण रिकॉर्ड में है, जिसमें उन्होंने मंडी को बंद करने की बात कही थी। भारतीय जनता पार्टी कृषि मंडियों को चालू रखना चाहती है, किसान को मजबूती देना चाहती है, किसान को MSP यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे खरीद हो, उसके नाम पे भी भ्रम फैलाया जा रहा है। देखिए, जहां आवश्यकता होती है, जब कभी बैलेंस करना पड़ता है मूल्य को, तो केंद्र सरकार खरीद करती है। आज राजस्थान की सरकार ने बाजरा नहीं खरीदा, जबकि देश में बाजरा 2100 रुपये कुंटल बिक रहा है। राजस्थान की सरकार ने खरीदा ही नहीं। तो जो सरकार अपनी गरेबान में नहीं झांक करके केंद्र के बारे में अनाप शनाप बोले, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि अगर MSP पे पूरी खरीद कर ली जाए तो 17,000 करोड़ रुपए चाहिए, जो देश की आय का 1/3 है। ये संभव ही नहीं है। अगर पूरी MSP पे खरीद हो जाएगी तो मंडी कहाँ जाएगी? इसलिए भारतीय जनता पार्टी दोनों को बैलेंस करना चाहती है। आपके माध्यम से किसान भाइयों को आश्वस्त करना चाहती है कि माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश का किसान तरक्की करेगा। और आपके माध्यम से मैं ये निवेदन करना चाहूँगा कि आगामी 22 जनवरी को उघाड़मल बालाजी सवाई माधोपुर रोड पर एक किसान चौपाल का आयोजन किया जा रहा है। किसान चौपाल के मुख्य अतिथि हमारे सांसद सुखबीर सिंह जी जौनपुरिया होंगे। उसी के साथ साथ में उसको किसान भाई भी संबोधित करेंगे। उस किसान चौपाल के अंदर हम राजस्थान की सरकार से ये मांग करेंगे कि आपने चुनाव के समय जो किसानों के संपूर्ण कर्जे की बात की थी, राजस्थान के किसान का कर्ज माफ किया जावे। राजस्थान के किसान का माननीय वसुंधरा जी ने 13 लाख किसानों का 10,000 रुपये सालाना बिजली बिल माफ किया था, उसको वापस चालू किया जावे। जो टोल टैक्स उन्होंने बंद किए थे, वो टोल टैक्स आपने वापस चालू कर दिए, उनको बंद किया जावे। देश का, राजस्थान का किसान आज कड़कड़ाती सर्दी के अंदर रात को पानी मोड़ता है, रात को पानी की पानत करता है, उसको दिन में बिजली दी जाए। और मिनिमम जो 6 घंटे बिजली वो भी नहीं मिल रही है, उसकी भी हम मांग करते हैं। आपके माध्यम से भी ये कहना चाहेंगे कि आज राजस्थान में जिस प्रकार से किसान के साथ में जो सोसाइटी है, एक किसान को सोसाइटी का जो ऋण मिलता है वो ब्याज रहित होता है, बहुत मिनिमम ब्याज होता है। राजस्थान के सारे किसान ने सोसाइटी चुकाने के बावजूद उसको ऋण नहीं मिल रहा है। तो राजस्थान की सरकार जहां एक और किसानों की वकालत करती है, राजस्थान का किसान आज परेशानी में है। आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि मंडियों में 8% टैक्स लगा रखा है। अगर मंडी टैक्स कम कर दी जाए तो किसान का भला, व्यापारी का भला, दोनों का भला होता है। वो सरकार जो किसानों पर टैक्स लगाने का काम करती है, वो सरकार जो डीजल और पेट्रोल पे वेट बढ़ा करके 2.5% जो उनका वेट है, अगर वो कम हो जाए तो राजस्थान में सबसे ज़्यादा डीजल पेट्रोल के दाम है।
राजस्थान के अंदर मैं आपके माध्यम से ये निवेदन करना चाहूँगा कि हमारे कार्यकाल में हमने गंगापुर की सब्जी मंडी के अंदर एक फल टीन शेड का जो है 2.5 करोड़ रुपए की स्वीकृति की थी। मंडी के अंदर किसान भवन की स्वीकृति की थी, उनको आज तक अटकाए रखा है। उनको बनाया जावे, गंगापुर के सब्जी मंडी के व्यापारियों को शेड मिले, गंगापुर के कृषि मंडी के व्यापारियों को, किसानों को किसान भवन मिले, और जो हमारी वर्तमान रिटेल सब्जी मंडी है उसको भी व्यवस्थित तरीके से बना करके फल सब्जी विक्रेताओं को दुकानें दी जावे, उसको व्यवस्थित बनाया जावे। इन सारी किसानों की मांगों को लेकर के इस किसान चौपाल के अंदर चर्चा होगी। मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहूँगा कि देश का किसान आश्वस्त रहे। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबके विकास के नारे के साथ चल रही है। इसमें किसी भी प्रकार का कोई, और एक जो घरेलू बिजली का बिल है वो 1 महीने की जगह 2 महीने में आना चाहिए, क्योंकि इससे क्या हो रहा है, स्थायी शुल्क बार बार लग जाता है तो बिजली का बिल महंगा पड़ रहा है। तो मेरा आपसे निवेदन है कि ये वो मुद्दे हैं जो आम आदमी के मुद्दे हैं, जिससे राजस्थान का किसान त्रस्त है। आपके माध्यम से किसान को राहत मिले, ग्रामीण को राहत मिले। और एक बड़ा मुद्दा है राजस्थान के सरपंच। पंचायती राज एक्ट जो है देश के संविधान का एक कानून है। राजस्थान की सरकार ने संविधान की अवहेलना कर रही है और जो पीडी खाता खोल करके ब्याज रहित पीडी खाते में पैसा डालेगी, यानी पंचायतों को जो सीधा पैसा आता था, यानी सरकार की नज़र में एक तरीके से पंचायतों को सीधा पैसा नहीं दे करके अपने पीडी खाते में डालने का मतलब हुआ कि ब्याज सरकार खाएगी और दलाली शुरू हो जाएगी, भ्रष्टाचार शुरू हो जाएगा, ट्रेजरी के माध्यम से बिल जाएगा। तो आप अंदाज़ा लगा लो कि सरपंच और उसके प्रतिनिधि चक्कर लगाते फिरेंगे। तो मैं इसका भी विरोध करता हूँ कि ये ट्रेजरी के माध्यम से जो पीडी खाता है इसको ख़त्म किया जाए और सीधे पंचायतों के खाते में पैसा दिया जाए। कई बार हमारे लोगों को ये गलतफहमी हो जाती है कि मैं ईमानदार हूँ। अरे भाई 67% जो आबादी है उसको लोकतांत्रिक तरीके से मजबूत करना चाहते हैं। अगर उसमें कहीं कोई गलती है, खामी है तो उसको ठीक करिए, चेक करिए, थर्ड पार्टी ऑडिट कराइए। लेकिन उनके अधिकार छीन लेना ये तो संविधान की अवहेलना है। ये अधिकार किसने दिया आपको? इसलिए मेरा आप सबके माध्यम से इन मुद्दों पर यही कहना था।